राजस्थान विधानसभा में बीजेपी को मिली जोरदार जीत के बाद अब शायद सीएम चुनने को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। बुधवार शाम को राजस्थान की बड़ी बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हुई। हालांकि उनका कहना था कि वो अपनी बहू से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जा रही हैं, लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक बीजेपी की आला कमान ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। इन खबरों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वसुंधरा राजे गुरुवार यानी 7 दिसंबर को पार्टी की आला कमान से मुलाकात कर सकती हैं। राजस्थान में 199 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। पार्टी को चुनाव में 115 सीटों पर कामयाबी मिली। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रयोग किया और बिना किसी चेहरे को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किए हुए मैदान में उतरी। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। सीएम की रेस में उनका नाम सबसे आगे शामिल बताया जा रहा है। उनके समर्थक भी आलाकमान के फैसले पर टकटकी लगाए हुए हैं। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि बीजेपी किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इससे पहले 4 दिसंबर को करीब 25 से 40 के बीच नवनिर्वाचित विधायकों ने वसुंधरा राजे से जयपुर स्थित उनके घर में मुलाकात की थी। ये विधायक वसुंधरा के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर उनसे मिले थे। विधायकों की राजे से इस मुलाकात को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गुरुवार सुबह वसुंधरा राजे जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। इस मुलाकात से पहले जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि बीजेपी आलाकमान किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी सहमति बना चुका है, यानी बीजेपी आलाकमान के भीतर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सहमति बन चुकी है और इसके लिए वो वसुंधरा राजे को भी सहमत कराना चाहता है। 3 दिसंबर को राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की रेस में कई नाम हैं। इनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और ओम बिरला के अलावा ओम माथुर का नाम भी शामिल है। सीएम की रेस में कई नाम होने के कारण वसुंधरा राजे राजस्थान में लगातार सक्रिय थी। उन्होंने विधायकों को डिनर पर भी बुलाया था। वसुंधरा के समर्थकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि करीब 70 विधायक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने से सहमत हैं। ऐसे में राजे को दिल्ली बुलाए जाने के कई मायने हो सकते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक वसुंधरा ने विधायकों से मुलाकात के बाद बीजेपी हाईकमान से भी बात की। इसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम फेस की घोषणा ही नहीं की थी। यहाँ बीजेपी को 41.69% वोटों के साथ 199 में से 115 सीटों पर जीत हासिल हुई। कुछ सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में नए चेहरे को ही सीएम बनाए जाने का फैसला लिया जा चुका है। इसमें कोई पूर्व सांसद भी हो सकता है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई और उसे महज 69 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जबकि भारत आदिवासी पार्टी को 3, बीएसपी को 2, आरएलडी को 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीट मिली, जबकि अन्य के खाते में 8 सीटें गईं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी कोई गलती करना नहीं चाहती है। इसीलिए वो सीएम के पद को लेकर तमाम पक्षों, विषयों और पहलुओं पर चिंतन करना चाहती है। साल 2018 तक यानी 2013 से 2018 तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, तब वसुंधरा राजे पार्टी की सीएम थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी और अशोक गहलोत राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। 2023 में अशोक गहलोत चुनाव हार चुके हैं और राजस्थान में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी को लेकर सारी कश्मकश चल रही है।